नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर के चर्चित देवघरा मेले में सांस्कृतिक संध्या की आड़ में फिर फोहड़ महफिल सजी, जहां दो डांसर ने डांस किया तो नेताजी भी नचनिया के साथ थिरकते रहे। डीजे पर जैसे ही भोजपुरी गाने गूंजने लगे, वैसे ही दो डांसर ने महफिल में रंग जमा दिया तो दर्शकों का हुजूम भी खुशी से झूमने लगा। तभी नेताजी को ऐसा जोश चढ़ा कि वो भी स्टेज पर खड़े होकर नाचने लगे। ये वायरल वीडियो है टेटिया बम्बर में लगे देवघर मेले का, जहां भक्ति जागरण के नाम पर शामियाना तो सजा, लेकिन जैसे ही सांस्कृतिक समारोह खत्म हुआ, वैसे ही फूहड़ भोजपुरी गानों की धुन पर दो डांसर ठुमके लगाने लगी। देवघर मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में रात भर सजने वाली अश्लील महफिल में दूर दराज के गांव से भारी भीड़ जुटती है, जहां ग्रामीणों के हुजूम के सामने नचनिया नाचती रहती है और मनचले थिरकते रहते हैं। इसी रंगीन महफिल में जब टेटिया बम्बर के जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश यादव ने कदम रखा तो वो खुद को रोक नहीं सके और दोनों डांसर के संग संग खुद भी ठुमके लगाने लगे। मुंगेर के टेटिया बम्बर में महाशिवरात्रि पर हर साल एक सप्ताह तक चलने वाला साप्ताहिक मेला लगता है, जिसका उद्घाटन कई गणमान्य करते हैं और समापन के दौरान भक्ति जागरण के नाम पर फूहड़ नृत्य की महफिल सज जाती है। जहां मौजूद माननीय भी अपने डांस का हुनर दिखाने से बाज नहीं आते। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना में मिल्क एजेंसी में लूटपाट और गोलीबारी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके जरिए पटना पुलिस दो नकाबपोश लुटेरों की तलाश कर रही है। समस्तीपुर के उजियारपुर सीएचसी में एक साथ तीन किलकारी गूंजी, जहां 20 वर्षीय गर्भवती महिला ने पहली बार एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया। उजियारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करिश्मा हुआ। 20 वर्षीय गर्भवती महिला गीता देवी ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, गीता देवी की गोद में आज तीन नन्हे शहजादे की किलकारी गूंज रही है तो पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है। दरअसल चक सिराय की गर्भवती महिला गीता देवी को मंगलवार को उजियारपुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उन्होंने एक साथ तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया। तीनों बच्चे लगभग 1 किलो 200 के आसपास थे। बच्चे और ठीक थे, बच्चों की वजन कम था, तो इसलिए हमने उसको सदर रेफर किया। एक साथ तीन बच्चों की किलकारी गूंजने से गीता देवी के परिवार में खुशियों की बहार सी आ गई है। गोद में तीनों बच्चों की किलकारी गूंज रही है तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि उजियारपुर सीएचसी में नॉर्मल डिलीवरी के बाद मां और उनके तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ तो हैं ही, लेकिन बच्चों का वजन सामान्य से कम है। इसलिए बेहतर देखभाल के लिए तीनों बच्चों और उनकी मां को एम्बुलेंस से समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। और कहाँ के थे वो लोग थे चक से राय के, दोनों स्वस्थ थे, लेकिन वही जैसे बताया कि बच्चे का वजन काफी कम था, तो इसलिए उसको नहीं छोड़। उजियारपुर सीएचसी में एक साथ तीन नन्हे शहजादों ने आंखें खोली तो दूसरी ओर उनके गांव चक सिराय में जश्न का माहौल है। हर कोई मां और बच्चों की एक झलक देखने को बेताब है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में कुछ दिन की देखभाल के बाद अब जब मां और तीनों बच्चे वापस लौटेंगे तो पूरे गांव में जमकर उत्सव मनेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।
मुंगेर के नए नवेले गंगा ब्रिज पर यादगार बर्थडे पार्टी हुई, जहां कुमार परिवार के लाडले नन्हे विराज ने 5वें जन्मदिन का केक काटा, तो परिजनों के साथ साथ राहगीरों ने भी उन्हें खूब बधाई दी। ना होटल की चकाचौंध, ना क्लब की तड़क भड़क, ये वो नया नवेला गंगा ब्रिज है जिसने मुंगेर की समृद्धि और खुशहाली का तो रास्ता खोल ही दिया है, सबके आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। इसलिए जब कुमार परिवार के लाडले विराज के 5वें बर्थडे का दिन आया तो पूरा परिवार जा पहुंचा गंगा ब्रिज। पुल के किनारे फटफटिया खड़ी की, सीट पर केक सजाया और जैसे ही नन्हे विराज ने केक काटा, सब के सब हैप्पी बर्थडे की चिर परिचित धुन गुनगुनाने लगे। तीसरी और चौथी बर्थडे पार्टी मुंबई और चेन्नई में धूम धड़ाके के साथ मना चुके कुमार परिवार के लाडले विराज की 5वें बर्थडे पार्टी की घड़ी आई तो पिता कर्ण कुमार ना महंगे रेस्टोरेंट गए और ना कोई आलीशान क्लब बुक किया, बल्कि दुल्हारे बेटे को लेकर पहुंच गए अपने सपनों के पुल यानी गंगा ब्रिज पर। केक कटवाया, खुद भी खाया और सबको खिलाया। उस समय गंगा ब्रिज से गुजर रहे मुसाफिर वो नजारा देखकर कुछ पल के लिए वहीं रुक गए और ब्रिज पर चल रही बर्थडे पार्टी का हिस्सा बन गए। गंगा ब्रिज पर जब नन्हे विराज ने केक काटा तो हर किसी ने बर्थडे बॉय के उज्जवल भविष्य की कामना तो की ही, गंगा ब्रिज के जरिए मुंगेर के विकास की तेज रफ्तार की उम्मीद जताई और इस तरह से गंगा ब्रिज पर हुए बर्थडे पार्टी सबके लिए यादगार बन गई। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और वैशाली के लाल संदीप सागर ने अपने जिद से कई मरीजों को जीवन दान दिया। खुद रेल हादसे में दोनों पांव गंवाए तो बीमार मरीजों की जिंदगी में नया उजाला फैलाने की मुहिम चलाने लगे। लकड़ी के पांव पहनकर जब नौजवान संदीप सागर पैडल पर जोर लगाते हैं तो उनकी साइकिल दौड़कर पहुंच जाती है उन असहाय मरीजों के पास जो खून के एक एक कतरे के बगैर मौत की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार अपने बढ़ा दीजिएगा। वो 2010 का साल था जब दर्दनाक ट्रेन हादसे में संदीप सागर ने अपने दोनों पांव गंवा दिए। एक पल के लिए लगा अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन इस हिम्मती नौजवान ने कभी हौसला नहीं खोया। जयपुर फुट पहनकर मजबूती से खड़े हो गए और रक्तदान को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। लोगों की मदद करने के बाद जब मुझे खुशी मिलती थी, फ़ोन करके कहते थे कि हाँ संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन बचा दिया। मतलब क्या बताएं, वो खुशी मुझे इतनी खुशी देती थी कि मैं कह नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता इस चीज़ को। साल 2010 में ट्रेन हादसे के शिकार संदीप सागर को अनजान लोगों के रक्तदान से नई जिंदगी मिल गई। इसी वाक्य ने उन्हें जीने का मकसद दे दिया। वो मकसद था रक्तदान का। वो साइकिल से गांव-गांव और गली-गली घूमने लगे और हर किसी को रक्तदान के लिए जागरूक करने लगे। उनका यही जुनून और जिद रंग लाने लगा। 2013 से 2017 के दौरान बिहार और झारखंड के बड़े बड़े शहरों में शिविर लगाए और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जनवरी 30 और फरवरी 15 मतलब 45 दिनों में 15 रक्तदान शिविर आयोजन करके 355 यूनिट रक्त संग्रह कराया, जो कि ये वैशाली ब्लड लाइन परिवार के सहयोग से संभव हो पाया। दर्दनाक हादसे ने दोनों पांव छीन लिए, जिंदगी के सफर में कांटे बिछा दिए, लेकिन वैशाली के छोटे से गांव मोहनपुर के इस होनहार नौजवान संदीप सागर ने कभी हार नहीं मानी। अपने हिम्मत और जज्बे से वो चलते रहे। यही वजह है कि आज वो हर किसी के लिए मिसाल बन गए। अभी तो जनता के सहयोग मानिए, चाहे जनता के सहयोग से जी रहा है, चाहे जनता के सहयोग में लगा हुआ है। मतलब समाज के लिए जो कर रहे हैं तो हाँ, आपको अच्छा लग रहा है उनका काम? अब देखिए, अगर समाज के नज़र में अगर वो अच्छा है तो अच्छा है।
वैशाली के लाल संदीप सागर की मुहिम रंग लाने लगी है। गांव-गांव और शहर-शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगने लगे हैं, जहां रक्तदान का महादान करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और कटिहार में शिक्षा की लौ जलाने के लिए खिताब दान अभियान चला और कुछ ही दिनों में आदर्श पुस्तकालय का सपना साकार हो गया, जो हर किसी का मनपसंद ठिकाना बन गया है। टीन की दीवार, एस्बेस्टस की छत और खुल गई आदर्श लाइब्रेरी। जी हाँ, एक अभियान किताब महादान की बयार क्या बही, ज्ञान का उजाला फैलाने के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया। हर घर का दरवाजा खटखटाया और महज एक सप्ताह में 500 से भी ज्यादा किताबों का खजाना जमा हो गया। जैसे ही टीन के मकान का ढांचा खड़ा हुआ, वैसे ही आदर्श लाइब्रेरी का दरवाजा ग्रामीणों के लिए खुल गया। इसके तहत अभी तक हम लोगों को लगभग 500 के आसपास किताबें दान प्राप्त हो चुकी है एवं यहाँ पर प्रतिदिन न्यूज़पेपर की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि यहाँ के ग्रामीण भी उस न्यूज़पेपर का पढ़कर लाभ उठाते हैं। ये नजारा है कटिहार के नरहिया गांव का। जब स्थानीय नौजवानों ने शिक्षा की लौ जलाने के लिए कमर कसी, तो सबसे पहले लाइब्रेरी खोलने का आइडिया आया। लेकिन जब अफसरों और नेताजी ने कोई मदद नहीं की, तो युवा पीढ़ी ने अपने सपने को साकार करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया। देखते ही देखते पूरा गांव सामने आया और इस तरह से पड़ी आदर्श लाइब्रेरी की नींव। जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो कहीं बैठ के अपना समय बर्बाद करते थे। अभी जब यहाँ शुरू हुआ है पुस्तकालय, तो सब कम से कम यहाँ आके बैठ के पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते उसको लगता है कि हमको भी वहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए। आदर्श लाइब्रेरी की शीतल छांव आज नरहिया के ग्रामीणों का मनपसंद ठिकाना बन गई है, जहां बैठकर गांव के नौजवान और बुजुर्ग किताबों से शिक्षा तो हासिल करते ही हैं, एक दूसरे से सुख दुख भी बांट लेते हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। राजस्थान के लेपर्ड सफारी में मशहूर एक्टर संजय दत्त ने खूब सैर सपाटा किया और घने जंगल में लेपर्ड को देखकर खुश भी हुए। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त राजधानी जयपुर में लेपर्ड सफारी के लिए झालाना जंगल पहुंचे। झालाना पहुंचकर संजय दत्त काफी खुश नजर आए। झालाना जंगल पहुंचते ही संजय दत्त को 2 लेपर्ड एक साथ नजर आए। मेल लेपर्ड बहादुर और फीमेल लेपर्ड नथवाली को देख संजय दत्त काफी रोमांचित हो गए। और मैंने बहुत सुना था ये एरिया के बारे में, और देखकर इतना अच्छा लगा। इतना ब्यूटीफुल एरिया जयपुर पीछे दिख रहा है और उसके बीच मतलब कि लेपर्ड साइटिंग हो रही है। एंड न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि जयपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनके पास झालाना जैसा जंगल है। इसके अलावा सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने ऐसी जंगल सफारी देखी है जहां दिन में लेपर्ड नजर आया था। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण को लेकर कहा कि हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सरकारों को भी वन्य जीवों को लेकर बजट आवंटन के दौरान काफी संवेदनशील होना चाहिए। सबसे यहाँ साइटिंग है इतने छोटे एरिया में, टू सी सो मेनी लेपर्ड्स, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग, यू नो। एंड रणथंबोर है, अभी पेंच है, ताड़ोवा है, यू नो, कान्हा केसली है, यू नो। तो दीज एरियाज आर ब्यूटीफुल, इनको थोड़ा डेवलप किया जाए। मध्य प्रदेश के कान्हा पार्क में बाघ बाघिन की जोड़ी सैर सपाटे पर निकली तो पार्क में घूमने आए सैलानियों के कदम ठिठक गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हफ्ता रहा तो राहगीरों की निगाहें उस पर पड़ी। उसे पशु अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद जंग में छोड़ दिया गया। कोरबा में वन प्रेमियों की पहल से एक उल्लू को फिर से नया जीवन मिला। दरअसल बालकों के सेक्टर 4 में एक उल्लू उड़ नहीं पा रहा था। वो कई घंटे से एक ही जगह पर बैठा रहा। लोगों ने जब घंटों उल्लू को एक ही जगह पर बैठा देखा तो उन्होंने वन्य जीवों के प्रति समर्पित रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि उल्लू का पंख डामर से चिपका हुआ है।
सावधानी के साथ टीम ने उल्लू को किसी तरह निकाला और फिर पशु अस्पताल ले जाकर उसके पंख में लगे डामर को साफ कर उसे जंगल ले जाकर छोड़ दिया। जमुई का एक गांव 100 साल से भी ज्यादा समय से नशे से दूर है। नशे से दूरी की बदौलत ये गांव और यहां के ग्रामीण खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संकरी गलियां, चमचमाते मकान और खिलखिलाते चेहरे, ये गिद्धौर का गंगरा गांव है। यहाँ के ग्रामीणों ने आज तक ना शराब की बोतल देखी है और ना ही नशे की एक घूंट गटकी है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये 16 आनी सच है। 700 साल गुजर गए, शराब से तौबा की कसम आज तक किसी ग्रामीण ने नहीं तोड़ी। चाहे वो गांव में रहता हो या देश और दुनिया के किसी भी कोने में, सामने देसी पाउच रखा हो, महंगी विदेशी शराब की दावत हो, पीना तो दूर कोई छूता तक नहीं। बल्कि हमारे गांव के लोग अगर कोई शराब पीने वाले होते हैं तो वहाँ वो बैठ नहीं पाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। हमारे संस्कार में कैसी बातें हैं कि शराब शब्द से ही हम लोगों को मतलब बड़ा ही परहेज होता है। और हम जब से होश संभाले तब से हम लोगों को समाज में एक ही शिक्षा दिया गया कि शराब से दूर रहना, चाहे हम यहाँ हों या कहीं अन्यत्र हों। सालों पहले जब गंगरा गांव की नींव पड़ी तो कुल देवता बाबा कोकिल चंद ने एक एक ग्रामीण को नशे से दूर रहने की कसम खिलाई। तब से कई पीढ़ियां आई और गुजर गए। इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कोई दूर का रिश्तेदार नशे की हालत में गांव की चौहद्दी में कदम रखता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। जब नशा काफुर हो जाता है तभी गाँव में आने की हरी झंडी मिलती है। अगर हम जान जाएंगे हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इसमें लीन है, तो हम लोग तो पहले कोशिश करते हैं कि आप इससे दूर हो जाएं। अगर वो दूर नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत गर्व से कोशिश करते हैं कि उनसे पीछा अपना छुड़ा लें। हमने केवल एक ही आता है कि इस मिट्टी पे लोग पहुंचना तो दूर की बात, शराब लेकर के यहाँ आना तक घबराते हैं और डरते हैं कि यहाँ बाबा कोकिल चंद हैं। और नशे से दूरी ही गंगरा गांव की खुशहाली और हरियाली का असली राज है। तभी तो सदियों पुरानी परंपरा और स्व अनुशासन के जरिए शराब को ठुकराकर गंगरा के ग्रामीणों ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। कैसे पूरा का पूरा गांव और एक एक ग्रामीण नशे से दूर रहता है। शराब बंदी लागू करने के लिए कड़े कानून बनाने वाले बिहार में बिहार का ही एक गाँव नया रास्ता दिखा रहा है। नशे की लत सब कुछ बर्बाद कर देती है, घर परिवार उजाड़ देती है। इसलिए गंगरा के ग्रामीणों के रास्ते पर चलिए और नशे से दूर रहिए, तभी आप खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। कीसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। राजस्थान में आस्था के मंच पर अश्लीलता का नाच हुआ, जहां दर्शकों की भीड़ के सामने विदेशी बालाओं ने अश्लील ठुमके लगाए और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाशिवरात्रि संपन्न हो गई, कहीं पूरी भक्ति के साथ तो कहीं ऐसी हरकतों के साथ जिससे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए। सिस्टम पर सवाल इसलिए कि एक तरफ महादेव की आराधना हुई तो कई जगहों पर सांस्कृतिक मंच पर बार बालाओं ने अश्लील ठुमके लगाए, जिन पर लोग झूमते दिखाई दिए। तस्वीरें 12 की है। यहाँ छबड़ा में आस्था के नाम पर लगे मंच पर अश्लीलता देखने को मिली। महाशिवरात्रि पर नगरपालिका 5 दिवसीय मेले का आयोजन तो कर रही है। यहाँ मंच तो लगा था भगवान भोले के नाम पर, लेकिन सांस्कृतिक आयोजन भी भोले के नाम पर था। लेकिन यहाँ देखने को मिले विदेशी बालाओं के अश्लील ठुमके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।